अरविंद केजरीवाल पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी टूट गई। आज जम्मू की चुनावी सभा में उन्होंने केजरीवाल पर पहला जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर जनमत संग्रह कराने की पैरवी करने वालों की पार्टी पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को AK-49 की संज्ञा भी दी। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। केजरीवाल के इस ऐलान के साथ ही देश की सबसे चर्चित सियासी टक्कर की अटकलों पर विराम लगा और महीनों पुराना मोदी का मौन टूट गया। टूटा भी तो बड़े बारूदी अंदाज में। जम्मू की चुनावी सभा में उन्होंने एक AK-47 और 2 AK सियासी दुश्मनों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल को AK-49 का तमगा दिया। A से अरविंद, K से केजरीवाल और 49 से उतने ही दिनों की उनकी दिल्ली वाली सरकार। वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। ये पहला मौका है जब मोदी ने अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल का रूपक रचा है। उनकी नई नवेली पार्टी भी बिना नाम लिए मोदी के मुंह पर आई और मोदी की माने तो कुछ खतरनाक खासियतों के साथ आई। उनकी पार्टी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नक्शा रखा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। मोदी बोले, आपके मन मंदिर से कश्मीर गायब है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कश्मीर पर जनमत संग्रह कराना चाहते हैं तो ये विचारधारा किस देश की एजेंसी से ली गई है? ये तीसरे AK-49 के एक सिपाही सालार हैं, उनके बड़े साथी, वो चिक करके कह रहे हैं जनमत संग्रह होना चाहिए और पाकिस्तान इनके बयानों से नाच रहा है। पाकिस्तान के अखबार भरे पड़े हैं। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन। मोदी केजरीवाल पर पहली बार बोले तो मोदी पर लंबे समय से बरसते आ रहे केजरीवाल ने भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सामने सभ्यता का सवाल दागा और हमेशा की तरह तर्क के घाट पर उतरने की चुनौती दी। मैं ये कहूंगा कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। ऐसी भाषा इस्तेमाल करना उनको शोभा नहीं देता। इस तरह की गाली गलौज करना उनको शोभा नहीं देता है। मुद्दों की बात करनी चाहिए। क्या वजह है कि अब तक केजरीवाल पर चुप रहने वाले मोदी बोल पड़े? क्या उन्हें वाराणसी से केजरीवाल के चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा की प्रतीक्षा थी, या फिर मोदी मान रहे हैं कि केजरीवाल नाम का राजनीतिक प्रतिद्वंदी धीरे धीरे मोदी नाम की लहर पर अपनी सियासी नाव खेने की पुख्ता तैयारी कर रहा है? भगवान को भी विस्थापित करके अपने को स्थापित करना, ये एक भयंकर खेल चल रहा है। एक तरफ ये मजहबी राजनीति है और दूसरी तरफ पूंजीवादी एकाधिकार को स्थापित करने की राजनीति। या तो लहर वाराणसी से निकलकर राजनीति के गंगा सागर में अपने मकसद को पालेगी, या फिर किनारों को छूकर ही वापस नदी में विलीन हो जाएगी और वाराणसी में एक नए ढंग की नाव को तैरते हुए पूरा देश देखेगा। हालांकि वाराणसी के घाट और बाट पहली वाली संभावना की गवाही ज्यादा दे रहे हैं। कठुआ में अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल आज जिस मुकाम पर खड़े हैं उसकी पृष्ठभूमि में दिल्ली का चुनाव परिणाम है। दिल्ली के चुनाव में 28 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल ने देश के सबसे बड़े सियासी दंगल की भूमिका बनाई थी। दो 2013 के दिसंबर में जब 4 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए तो बीजेपी का विजय रथ 3 दिशाओं में ही जा सका। चौथी दिशा जो दिल्ली की ओर जाती थी, वहां केजरीवाल राह रोक कर खड़े हो गए। अप्रत्याशित जीत के साथ दिल्ली की राजनीति में एक नया नेता उभरा। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस को पस्त करने और बीजेपी को 32 सीटों के मझधार में विवश करने के बाद केजरीवाल की राजनीतिक हसरतों का आंगन बड़ा होता गया। दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि वो अब लोकसभा के मैदान में उतरेंगे। बहुत दूर हमें जाना है, दिल्ली से तमिलनाडु तक जाना है,
असम तक जाना है, कश्मीर तक जाना है, गुजरात तक जाना है। यहां से अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की सियासी अदावत शुरू हुई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को देश के नक्शे पर नकार दिया और केजरीवाल ने कांग्रेस को नगण्य मानकर बीजेपी को सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में स्वीकार लिया। कुछ लोग तो कहते हैं कि वास्तव में यूपीए की सरकार मुकेश अंबानी चला रहे हैं। यदि आपके पीछे भी श्री मुकेश अंबानी है तो लोगों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर किसी तरह आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार भी मुकेश अंबानी जी चलाएंगे फिर तो? और अब बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरे की बारी थी। केजरीवाल ने एक रणनीति के तहत मोदी को निशाने पर लेना शुरू किया। मोदी लहर पर प्रश्न उठाए। मोदी के विकास मॉडल को उद्योगपतियों का खिलौना करार दिया। आगे मोदी जैसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी योजना बनाई, लेकिन मोदी भी सियासत के सधे हुए खिलाड़ी ठहरे। भूले भटके अपने भाषणों में इशारों से देश की जनता को आगाह किया। मतलब ये कि मोदी के सामने उनकी हस्ती क्या है। अब उनकी चुप्पी टूटी है तो मोदी ने उसमें कोई रियायत नहीं बरती है। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। आज तक ब्यूरो। लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंद्वी की पहचान कर ली। लगातार बीजेपी के विकास पुरुष को निशाने पर लेने की कोशिश की। अपने गुजरात दौरे पर इसी एजेंडे के तहत उन्होंने काम भी किया और वाराणसी में भी लोगों के सामने यही राग अलापा। बीजेपी के विकास पुरुष के प्रदेश में ये केजरीवाल की पहली चुनावी यात्रा थी और उनके गढ़ में घुसकर उन्हें चुनौती देने का पहला शंखनाद भी। एक भी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। केजरीवाल गुजरात पहुंचे। आशा ये कि गुजरात का विकास देखना है। केजरीवाल ने गुजरात के प्रवेश द्वार से ही कहना शुरू कर दिया कि सूबे के विकास की कहानी काल्पनिक है। मोदी जी कह रहे थे विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। हम देखने गए विकास कहाँ हुआ। तो यहाँ तो बहुत सारे घोटाले मिल रहे हैं। जो कुछ एक साल से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ, और ये विकास का मॉडल टाउट किया जाता था, आज वो सारी पोल पट्टी खुल रही है धीरे धीरे। तो नेचुरली थोड़ी नर्वसनेस तो है उन लोगों के दिमाग में। केजरीवाल आगे बढ़े, विरोध झेला, काले झंडे देखे, किसानों से मिले, उनकी मुश्किलें देखने का सत्य उद्घाटित किया और देश को बताया कि मोदी के गुजरात में जो भी फल फूल रहे हैं वो सिर्फ उद्योगपति हैं, उनमें भी चुनिंदा। गुजरात विकास का मॉडल है। सारे किसानों की खेती बंद कर दो, किसानों की जमीनें छीन छीन के अडानी और अंबानी को दे दो, सारी इंडस्ट्री बंद कर दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो और केवल सारी इंडस्ट्रीज उठा के अंबानी और अडानी को दे दो। उन्हें हिरासत में लेने की घटना के बाद बवाल शुरू हुआ। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के शहरों में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी का दंगल होने लगा। कटघरे में बीजेपी नहीं, केजरीवाल आए, क्योंकि दिल्ली में उनके कार्यकर्ताओं पर उत्पात शुरू करने का आरोप लगे। साफ हो गया कि लोकसभा की इस लड़ाई में केजरीवाल ने मोदी को मात देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मोदी चुप रहे। अरविंद केजरीवाल बहस के मंच पर मोदी से दो हाथ करने को बेताब थे। उनसे मिलने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन मोदी ने दिल तोड़ दिया। रास्ते से ही उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। फिर उन्होंने वो 16 सवाल देश के सामने रखे जो मोदी के सामने रखने वाले थे। मोदी चुप रहे, पार्टी बोलती रही। बीजेपी ने कभी कहा केजरीवाल के पास झूठ का दस्तावेज है, कभी कहा सत्ता पाने के लिए वो अपना विवेक खो बैठे हैं। गुजरात से लौटने के बाद उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि मोदी नाम के विकास पुरुष की कथा मीडिया ने रची है। वाराणसी में भी यही बात दोहराई। केजरीवाल ने मोदी की छवि मिट्टी पलीत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वाराणसी में उनके स्वागत की धरती बड़ी सीमित दिखी। जितने उतावले वो नजर आए, उतनी कामयाबी उन्हें वहां मिली नहीं। एक बात साफ हो गई कि इस समय तक वाराणसी में मोदी का जनाधार उनसे बहुत बड़ा है। आने वाले दिनों में सूरत बदलेगी, इसका दावा कोई नहीं कर सकता। आज तक ब्यूरो।